तो जैसा कि आप लोगों का 12th कॉमर्स का जो ओसीएम का पेपर होने वाला है 14 फरवरी 2026 को, तो कैसा पेपर आएगा तो इस वीडियो में मैं फटाक से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर डायरेक्ट काम की बात बताने वाला हूँ। तो देखो, ये पेपर तो प्रीवियस ईयर का है, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि ओसीएम का पेपर जो है इसमें आप 90+ आराम से ला सकते हो। इसके लिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, पहले ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है, तो यहाँ पर सारे ऐसे करके हिंदी मीडियम का, मराठी मीडियम का भी आएगा। तो पहला इंग्लिश मीडियम का देख लो। तो प्रीवियस ईयर का देखो कैसा पेपर आया था, तो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। यहाँ पर देखो ये पेपर कैसा आया था। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान होते हैं। टेक्स्ट बुक सॉरी यार, ऑब्जेक्टिव जो है टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। तो देखो यहाँ पर आए। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कंसेप्ट दिया है, कोई 4 करना है। यहाँ पर 6 दिया है, आपको कोई 4 ही करना है। ऐसा नहीं कि पूरा 6 करो, ऐसा मत करना। बहुत ही आसान है ये जो है ना। ये बता देता हूँ कहाँ से आता है। ये जो है ना, टेक्स्ट बुक में का जो कंसेप्ट दिया रहता है ना, मतलब एक्सरसाइज में से वो पढ़ लेना, बस उतना कर लोगे, आ जाएगा। 4 तो उसमें से आप आराम से लिख लोगे। फिर इसके बाद स्टेट द फॉलोइंग केस सिचुएशन एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये क्या है, केस, एक छोटा सा केस स्टडी जैसा बोल सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब इसमें क्या, आपको ये पहले केस स्टडी छोटा सा पढ़ना है, फिर इसके बाद इसका मतलब 1-2 लाइन में आंसर दे देना, ज़्यादा बड़ा आंसर देने की जरूरत नहीं है। फिर ये देखो ऐसे यहाँ पर दिया ये। फिर इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन बता देता हूँ कहाँ से आता है। मेरे को 100% गारंटी है, नहीं आया तो आप बोलना। आपका जो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है उसमें जितने डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए गए हैं वो बस वही करना है। वो जितने भी मतलब बुक में डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए है वो। और सबसे मेन चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर जो है, देखो यहाँ पर चौथे चैप्टर से देखो 2 पूछा है, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, और ये जो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन से, फिर ये सब कम यही ज़्यादा करके इसमें से देखो आप लोगों को इस बार भी एक तो कोई दिखेगा ही। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पर आंसर इन ब्रीफ, यहाँ पर 4 प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फॉल, ये तो यूनिवर्सल, ये तो हमेशा आता ही है। फिर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर फंक्शन मार्केटिंग का, ये देख लो। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग, इसमें आपको जस्टिफाई करना है फॉलोइंग, कोई 2 ही लिखना है, 4 मार्क्स का है, तो ज़्यादा मतलब आराम से आप लिख सकते हो। ये भी टेक्स्ट बुक से ही आता है। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग, कोई है 2 ही अटेम्प्ट करना है। सॉरी दोस्त। फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना है। तो ये भी देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 5th चैप्टर है एंटरप्रेन्योर। नहीं तो आपसे 5th या 3rd है, आप चेक कर लेना एक बार। फिर इसके बाद मार्केटिंग टू कंज्यूमर ये है, ऐसे करके देखो ये सब है। तो इस प्रकार आप लोगों को सब करना है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। बस यही है कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना।